सादत हसन मंटो 20वीं सदी के शायद सबसे ज़हीन और सबसे मुतनाज़ा अदीबों में से एक। उनका कलम मुआशरे के उन नासूरों पर एक निश्तर की तरह चलता था, और सच पूछें तो उनकी कहानियां आज भी उतनी ही जिंदा और चौंका देने वाली हैं जितनी उस वक्त थीं जब वो लिखी गई थीं। ये अल्फाज किसी और ने नहीं, मंटो ने खुद अपने कुतबे के लिए लिखे थे। जरा सोचिए, इस एक जुमले से ही इस पेचीदा, बागी और खुद एतमाद शख्सियत की पूरी झलक सामने आ जाती है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। तो आइए इस लेजेंड के पीछे छुपे हुए इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंटो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरे रवैये का, एक सोच का नाम है। आखिर क्या चीज़ थी जो मिंटू की शख्सियत को इतना मुनफरिद बनाती थी? देखिए, उनकी पहचान सिर्फ उनकी कहानियों से तो नहीं थी, बल्कि उनकी बेबाकी, उनकी हाजिर जवाबी से भी थी। चलें, कुछ वाक़यात पर नज़र डालते हैं जो उनकी फितरत को बिल्कुल साफ ज़ाहिर कर देते हैं। एक बहुत मशहूर वाक़या है, जब अपने वक्त के बड़े अदीब अहमद शाह बुखारी, जिन्हें पतरस बुखारी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बड़े सरपरस्ताना अंदाज में मिंटो से कहा, क्यों मिंटो, मैं तुम्हें अपने बेटे के बराबर समझता हूं। अब मिंटो ने फौरन जवाब दिया, लेकिन मुझे आप में अपने बाप जैसी कोई बात नजर नहीं आती। ये जवाब, ये उनकी गैर मामूली खुददारी और हाजिर जवाबी को जाहिर करता है। वो खुद को किसी से भी कम नहीं समझते थे, चाहे सामने कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। और ये लफ्ज़ बेबाक मंटो की शख्सियत को समझने के लिए बहुत अहम है। उनकी तहरीरें और उनकी जिंदगी दोनों ही इस बेबाकी का खुला सबूत हैं, जहां वो सच बोलने से कभी नहीं डरे, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन मिंटो सिर्फ मुंह फट ही नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन भी थे। एक महफिल में जब अदीब चिराग हसन हसरत ने मगरबी अदब पर बात छेड़ी, तो मिंटो ने अपनी गहरी मालूमात से उन्हें हैरान कर दिया। मिंटो ने बुरजस्ता कहा कि भाई, जितनी फारसी आपने पढ़ी है उतनी ही अंग्रेजी मैंने भी पढ़ी है। ये वाकया जाहिर करता है कि उनकी समझबूझ कितनी गहरी थी। तो अहम नुक्ता यह है कि मंटो की शख्सियत कई रंगों का एक मजमुआ थी। वो एक तरफ चिड़चिड़े और गुस्से वाले थे, तो दूसरी तरफ इंतहाई खुददार, ज़हीन और अपने फ़न के साथ बेहद मुखलिस भी। वो उन सच्चाइयों को सामने लाते थे जिन्हें मुआशरा देखना ही नहीं चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि मंटो की तहरीरों में आखिर ऐसा क्या था कि उन पर हमेशा हंगामा बरपा रहता था? ऐसा क्यों था कि उनका कलम मुआशरे के लिए एक आईना भी था और एक चैलेंज भी? देखिए, इस दौर का मुआशरा अदब में इखलाकी कहानियां और मिसाली किस्म के किरदार देखना चाहता था, लेकिन मिंटो ने अपना कलम मुआशरे के उन किरदारों के लिए उठाया जिन्हें कोई देखना तक गुवारा नहीं करता था। उन्होंने तवाइफों, दलालों और गरीबों की जिंदगी की तल्ख हकीकतों को बगैर किसी लगी लिपट के बयान कर दिया, और यही बात मुआशरे के ठेकेदारों को कभी पसंद नहीं आई। और इस बेबाकी की कीमत उन्हें मुकद्दमात की सूरत में चुकानी पड़ी। उनकी कहानियों जैसे ठंडा गोश्त, बू और काली शलवार, इन पर फहाशी के इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें बार बार अदालतों के चक्कर काटने पड़े। लेकिन ये मुकद्दमात उन्हें सच लिखने से कभी रोक नहीं सके। मिंटो ने तभी तनकीद की परवाह की ही नहीं। वो जानते थे कि वो जो लिख रहे हैं वही सच है, और इसी सच्चाई की वजह से आज उनकी तहरीरें उर्दू अदब का एक कीमती सरमाया मानी जाती हैं। अब हम मिंटो के ज़िंदगी के इस मोड़ पर बात करेंगे जिसने उन पर और उनके काम पर सबसे गहरा असर डाला। 1947 की तकसीम। ये सिर्फ मुल्क की तकसीम नहीं थी, ये मिंटो की रूह की तकसीम भी थी। तकसीम से पहले मंटो बंबई में एक कामयाब मुसन्निफ थे, जहां फिल्मी दुनिया में उनका बड़ा नाम था। लेकिन तकसीम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें अपना प्यारा बंबई छोड़कर लाहौर आना पड़ा, जो उनके लिए एक बिल्कुल नई और मुश्किल दुनिया थी। लाहौर में मिंटो को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहां बंबई में उन्होंने खूब कमाया था, वहीं लाहौर में फिल्मों का काम ना होने के बराबर था। वो गुर्बत, कस्म परसी और फिर शराब नोशी का शिकार हो गए। ये उनकी जिंदगी का एक इंतहाई तकलीफदा दौर था, जिसने उनकी सेहत को बुरी तरह से मुतासर किया। और फिर सिर्फ 42 साल की उम्र में ये अजीम अफसाना निगार दुनिया से चला गया। एक ऐसी जिंदगी जो तूफानों में घिरी रही, बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच गई। तो मंटो के जाने के बाद पीछे क्या बचा, उनकी मिरास क्या है? आइए अपने इस तजिए के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि मंटो आज भी हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं। मिंटो की मिरास अगर देखा जाए तो 3 बड़े स्तूनों पर खड़ी है। वो एक निडर दास्तानगो थे, जिन्होंने मुआशरे के ठुकराए हुए लोगों की कहानियां सुनाई। वो एक समाजी नकाद थे, जिन्होंने मुनाफिकत का पर्दा चाक किया। और सबसे बढ़कर वो एक इंसान दोस्त थे, जो बदतरीन हालात में भी इंसानियत को तलाश करते रहते थे।
आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है कि मंटू को किस नज़र से देखा जाए। क्या वो सिर्फ एक बागी थे जो लोगों को उकसाना चाहते थे, या वो एक हसास फनकार थे जो अपने टूटे हुए माशरे का दर्द अपने कलम के जरिए बयान कर रहे थे? इसका जवाब शायद उनकी कहानियों में ही छुपा है, जो आज भी हमें अपने समाज का असल चेहरा दिखाती हैं।